कभी किसी ने तुम्हारे चेहरे पर यह सच्चाई बोली है? शायद नहीं, क्योंकि ये सच बहुत कड़वा है। देखो, किसी औरत का अतीत सिर्फ कुछ पुरानी कहानियां नहीं होता, वो उसके दिमाग पर बने हुए निशान होते हैं। हर रिश्ता, हर अनुभव उसकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। कार्ल जुंग ने कहा था, हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है, जिसे वो पर्सोना कहते हैं, और दूसरा जो छुपा होता है, उसका शैडो, यानी वो हिस्सा जहां सारे पुराने जख्म, डर और आदतें छिपी होती हैं। अब सोचो, अगर किसी औरत ने बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी कहानियां जी ली हों, तो उसकी छाया क्या सीखती है? प्यार करना? नहीं, वो सीखती है बचना, कंट्रोल करना और किसी तरह सरवाइव करना। हम ये मानते हैं कि जज मत करो, सबका पास्ट सबक होता है। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान जज नहीं करता, वो डायग्नोज करता है। और अगर तुम समझदार आदमी हो तो तुम्हें भी किसी और की छाया को पहचानना आना चाहिए, ताकि तुम किसी और के ड्रामे का मरीज न बनो। आज हम 7 छिपे हुए संकेतों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि किसी औरत का अंतरंग अतीत इतना गहरा हो चुका है कि उसके साथ कुछ सच्चा, कुछ स्थायी बनाना लगभग नामुमकिन है। आखिर तक सुनना, क्योंकि 7वां संकेत तो इतना ठोस है कि अगर तुमने वो एक चीज पहचान ली तो तुम अपने जीवन के सालों को बचा लोगे। पहला संकेत, नकली अंतरंगता, यानी वो सहजता जो असली नहीं होती। सबसे पहला सिग्नल सबसे तीखा है। यहीं पर ज्यादातर आदमी फंसते हैं, लाल झंडे को हरा समझकर। वो औरत बहुत खुली खुली होती है, इंटीमेसी की बात करते हुए बिल्कुल बिंदास। तुम सोचते हो, वाह, ये तो कॉन्फिडेंट है, मॉडर्न है, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, पर असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। देखो, एक हेल्दी औरत जो इमोशनली सेंसिटिव है, वो शुरू में थोड़ी झिझक दिखाती है, थोड़ा धीरे खुलती है, थोड़ी शर्म, थोड़ी नर्वसनेस, ये सब स्वाभाविक सुरक्षा के संकेत हैं। इसका मतलब होता है वो कनेक्शन को सीरियसली ले रही है। पर जब कोई औरत शुरुआत से ही इतनी सहज हो, इतनी प्रोफेशनल लगे, जैसे उसने ये सब 100 बार किया हो, तो समझो कि उस सहजता के पीछे कुछ टूटा हुआ है। वो तुम्हारे हर मूव को समझती है, हर लाइन, हर सिचुएशन में उसका रिएक्शन इतना परफेक्ट होता है कि तुम्हें लगता है ये तो नेचुरल है। लेकिन नहीं, वो रिहर्स्ड है, वो अभिनय है, इमोशन नहीं। ऐसे में प्यार का अनुभव नहीं होता, बस एक स्क्रिप्ट चलती है। और जब वो स्क्रिप्ट खत्म होती है तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले उस प्ले का नया दर्शक बन गए थे। याद रखो, सच्ची इंटीमेसी कभी इतनी आसान नहीं लगती। अगर वो बहुत इजी लग रही है तो शायद वो रियल नहीं है। दूसरा संकेत, कांच की दीवार, यानी भावनात्मक दूरी। अब दूसरा संकेत और भी गहरा है। पहले संकेत में वो तुम्हें ओपन दिखी, अब यहां वो बंद दिखेगी। ये वही औरत है जो तुम्हारे सामने होगी, हंसेगी, बात करेगी, शायद प्यार भी जताएगी, पर फिर भी तुम उसके अंदर कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां एक दीवार है, एक कांच की दीवार। तुम उसे देख पाते हो, वो तुम्हें देखती है, पर महसूस कोई किसी को नहीं कर पाता। तुम सोचते हो थोड़ा वक्त लगेगा, वो खुलेगी, लेकिन सालों बाद भी वो दीवार जस की तस रहती है। वो अपनी गहराई कभी नहीं दिखाती, ना बचपन की बातें, ना डर, ना ट्रॉमा, ना वो चीजें जो उसे इंसान बनाती हैं। हर बात सतही रहती है। अगर तुम कुछ दिल से बोलो तो वो या तो मजाक में उड़ा देती है या तुरंत टॉपिक बदल देती है। वो तुम्हें सही जवाब देगी, पर खाली जवाब, जैसे किसी ने शब्द चुने हैं पर उनमें जान नहीं है। और जब झगड़ा होगा, वो 2 रास्ते चुनेगी, या तो एकदम शांत होकर गायब हो जाएगी, या गुस्से में सब खत्म कर देगी, क्योंकि उसके अंदर वो टूल ही नहीं है जो रिश्ते को रिपेयर करते हैं। वो बस एग्जिट करना जानती है, रिजॉल्व करना नहीं। ये पैटर्न इसलिए बनता है क्योंकि उसके पिछले रिश्तों ने उसे सिखाया, ज्यादा गहराई, ज्यादा दर्द। तो अब उसका मन किसी को अंदर आने ही नहीं देता। वो तुम्हारे साथ होगी, पर आधी, जैसे आत्मा का कोई हिस्सा उसने बंद कर दिया हो ताकि फिर से टूटना ना पड़े। और तुम्हें हमेशा लगेगा तुम एक खूबसूरत पर खाली पात्र को प्यार कर रहे हो। वो है, पर नहीं है। अगर अब तक के 2 संकेत तुम्हें जाने पहचाने लगे हैं तो तुम्हें अंदाजा है कि आगे क्या आने वाला है, क्योंकि जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं वो और भी गहरी है। वो बताती है कि क्यों ज्यादातर पुरुष धीरे धीरे भावनात्मक रूप से खत्म हो जाते हैं। अब सुनो, अब हम बात करेंगे उस सामाजिक घेराव की, उस ध्यान के ऑर्बिट की, और उस चालाकी की जहां प्यार नहीं बल्कि लेन देन चलता है। अब तक तुमने देखा
कैसे कुछ औरतें नकली सहजता से तुम्हारे भीतर घुसती हैं और कैसे उनकी भावनाओं के पीछे एक कांच की दीवार खड़ी रहती है। लेकिन अब जो आने वाला है वो और गहरा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस सामाजिक खेल की जहां अटेंशन ही उनकी सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है। तीसरा संकेत, अटेंशन का ऑर्बिट, यानी जब वो हर किसी की दुनिया का केंद्र बनना चाहती है। अगर किसी औरत का अतीत लंबा और जटिल है तो एक चीज लगभग तय है, उसके आसपास पुरुषों का एक स्थायी घेरा होता है। वो कहेगी, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, पर हकीकत में वो दोस्त नहीं होते। वो ऑर्बिट होते हैं जहां दर्जनों पुरुष घूमते रहते हैं, हर एक उम्मीद में कि शायद एक दिन वो उन्हें नोटिस कर ले। उसके फोन में हर समय नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा कोई ना कोई उसे कमेंट करता मिलेगा। तुम पूछो, ये सब कौन है? तो जवाब वही आता है, ओह वो तो बस फ्रेंड्स हैं। लेकिन असल में यह फ्रेंडशिप नहीं होती, ये वैलिडेशन की लत होती है। हर लाइक, हर मैसेज, हर अटेंशन का टुकड़ा उसके अंदर किसी खाली जगह को भरता है। वो वैलिडेशन उसके लिए ड्रग बन चुका है और यही ड्रग उसे लगातार मर्दों के संपर्क में रखता है। ये सब जानबूझकर नहीं होता, ये सब सबकॉन्शियस बीमा की तरह होता है, ताकि अगर कोई रिश्ता टूटे तो बैकअप तैयार हो। और इसलिए उसका ध्यान कभी किसी एक आदमी पर टिक नहीं पाता। वो एक समय में कई चैनल खोलती है, हर जगह थोड़ी थोड़ी एनर्जी बांट देती है, पर इससे होता क्या है? वो खुद थकती है और तुम्हें खाली छोड़ देती है। तुम सोचते हो, वो पूरी तरह मेरे साथ क्यों नहीं है? पर वो पूरी कभी किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि उसका मन अब भीड़ का आदी हो चुका है। तन्हाई अब उसे डराती है। चौथा संकेत, अंतरंगता का सौदा, जब प्यार भी एक लेन देन बन जाता है। अब हम आते हैं सबसे कठोर सच्चाई पर, वो हिस्सा जो मर्दों को सबसे ज्यादा तोड़ता है, जब प्यार, एहसास या शारीरिक जुड़ाव एक मुद्रा बन जाता है। वो औरत जानती है कि उसका आकर्षण उसका सबसे बड़ा हथियार है और उसने सीख लिया है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर वो गुस्से में है तो वो शारीरिक निकटता रोक देगी, इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि यही सबसे तेज तरीका है तुम्हें झुकाने का। और जब उसे कुछ चाहिए होता है तब अचानक उसकी मीठी मुस्कान लौट आती है, एकदम सही टाइमिंग, एकदम सही टोन, जैसे कोई बटन दबाकर इमोशन ऑन कर दिया गया हो। ये संयोग नहीं है, ये कैलकुलेशन है। और इस तरह के रिश्ते में तुम हमेशा उलझे रहोगे। कभी वो दूर जाएगी, कभी पास आएगी, कभी सब मिलेगा, कभी सब छिन जाएगा। तुम उसे समझ नहीं पाओगे और यही उसकी शक्ति है, कंफ्यूजन में कंट्रोल करना। क्योंकि जब प्यार एक साधन बन जाता है तो भरोसा मर जाता है। तुम हर बार सोचोगे, क्या वो सच में मुझसे करीब आ रही है, या फिर इस बार भी कोई मोटिव है। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग थक चुका है, दिल बेजान हो चुका है। प्यार अब एक सौदे जैसा लगने लगेगा जिसमें दिल नहीं, सिर्फ देना लेना बचा है। पांचवां संकेत, पुरुष आत्मा की सर्जन, मतलब वो जो तुम्हें समझती है सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। अगर संकेत 4 खेल था तो ये संकेत कला है, और इस कला की कीमत होती है तुम्हारा मन। वो औरत जो कई रिश्तों से गुजरी है, वो मर्द के दिमाग की रचना समझ चुकी होती है। वो जानती है कि कैसे किसी को हीरो जैसा महसूस करवाना है और कैसे उसी हीरो को पल भर में कमजोर बना देना है। वो तुम्हें उन शब्दों से भर देती है जिन्हें सुनने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो कहेगी, तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो, तुम में कुछ अलग है। और जैसे ही तुम उस जादू में खो जाओगे, कुछ दिनों बाद वही तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाएगी। कभी कभी लगता है तुम रिस्क लेने से डरते हो। बस एक ही झटके में वही व्यक्ति जो तुम्हें ऊंचाई पर ले गया था, अब तुम्हें नीचे खींच देता है। ये साइकिल यूं ही चलता रहता है, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी गर्मजोशी, कभी ठंडापन। और तुम एक रोलर कोस्टर पर बैठे होते हो जहां हर मोड़ पर वो तय करती है कि अगला झटका कब आएगा। वो ये सब किताबों से नहीं सीखी होती, वो अनुभवों से सीखी होती है। हर रिश्ता उसकी लैब बना, जहां उसने पुरुष मनोविज्ञान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। और अब जब वो तुमसे मिलती है, वो 3 चाल आगे सोच चुकी होती है। हर मुस्कान,
हर शब्द, हर विराम एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होता है। तुम सोचते हो ये कनेक्शन खास है, पर सच्चाई ये होती है कि ये कनेक्शन नहीं, एक पैटर्न है। तुम उस पैटर्न का अगला केस बन चुके हो, और जब ये खेल खत्म होगा तो तुम खुद को खाली पाओगे। तुमने देखा कैसे किसी के भीतर के घाव उसे मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन बना देते हैं, पर अब सवाल है, जब वो दूसरों को यूं चलाती है तो खुद को कैसे देखती है? क्या उसे अपने अतीत पर शर्म है या वो उस पर गर्व करती है? अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक गर्व की जो शर्म का नकाब पहनकर आता है, और उस आखिरी सबसे ठोस टेस्ट की जो किसी भी आदमी को सच दिखा देता है। अब तक तुमने देखा कैसे वो प्यार को एक स्क्रिप्ट बना लेती है और रिश्तों को अपनी लैब, पर अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां नकाब उतरने लगते हैं, जहां पर्सोना और शैडो आमने सामने खड़े होते हैं। संकेत 6, गर्व या पछतावा, यानी जब उसे अपने अतीत पर शर्म नहीं बल्कि शान होती है। आज की दुनिया में शर्म को बुरा शब्द बना दिया गया है। हर जगह सुनो, डोंट जज, हर किसी को हक है, पास्ट तो सबका होता है। ठीक है, पर एक चीज समझो, स्वस्थ शर्म, हेल्थी शेम, ये कोई कमजोरी नहीं होती। ये इंसान के अंदर की नैतिक बुद्धि होती है। वो हिस्सा जो कहता है, हाँ कुछ चीजें मैंने की लेकिन दोबारा नहीं करूंगा। अब सोचो, अगर वो हिस्सा ही गायब हो जाए तो क्या बचता है? सिर्फ औचित्य यानी जस्टिफिकेशन, और यही इस संकेत की जड़ है। कुछ औरतें होती हैं जो अपने अतीत की कहानियां बड़े गर्व से सुनाती हैं, जैसे वो कोई अचीवमेंट हो। वो कहेंगी, हाँ मेरे रिश्ते रहे हैं और मैं शर्मिंदा नहीं हूं, उन्होंने मुझे बनाया है। सुनने में आत्मविश्वास लगता है, लेकिन असल में वो एक मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसे कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब क्या? अंदर से वो जिस बात पर शर्मिंदा है उस पर बाहर से गर्व दिखाती हैं, क्योंकि अगर वो उस शर्म का सामना करेंगी तो अंदर की पूरी दीवारें हिल जाएंगी। तो क्या करती हैं? वो उस शर्म को उलट देती हैं और उसे एम्पावरमेंट का नाम दे देती हैं। तुम अगर कुछ सवाल पूछो तो वो तुरंत जवाब देगी, तुम इनसिक्योर हो, तुम पेट्रियार्कल सोच रखते हो, तुम मुझ पर जजमेंट पास कर रहे हो। और इस एक लाइन में वो पूरी बहस जीत लेती है, क्योंकि अब तुम डिफेंसिव हो जाते हो और वो अपनी कहानी को मॉडर्निटी का लेबल दे देती है। लेकिन असल बात यह है, अगर किसी को अपने पिछले कर्मों पर ना शर्म है ना अफसोस, तो वो दोबारा वही गलती करने से नहीं डरता। यानी वो सीखता नहीं, वो बस जस्टिफाई करता है। तुम किसी आदमी को देखो जो 10 बार बिजनेस में फेल हुआ हो और अब वो कहे, मैंने हर बार सीख ली, पर अगर उसका अगला बिजनेस भी उतना ही लापरवाह हो, तो क्या तुम उस पर अपना पैसा लगाओगे? नहीं ना। तो फिर तुम अपनी जिंदगी, अपना समय, अपना दिल क्यों दांव पर लगाओगे किसी ऐसी औरत के साथ जिसकी रिश्तों की हिस्ट्री खुद एक चेतावनी है? शर्म कमजोरी नहीं होती, शर्म ही वो ब्रेक होती है जो हमें रोकती है उसी गड्ढे में बार बार गिरने से। पर जब किसी को अपने गड्ढे गर्व लगने लगे तो समझो वो अभी तक जमीन पर नहीं लौटी। 7वां संकेत, रिश्ता जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट। अब आते हैं उस सिग्नल पर जो सबसे साफ है, सबसे ठोस है और जिसे तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो। कोई साइकोलॉजी की थ्योरी नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा। देखो उसकी हिस्ट्री, कितने रिश्ते हुए, कितने महीने चले, कैसे खत्म हुए। अगर हर बार वही पैटर्न है, पहले गहरा जुनून, फिर धीरे धीरे बोरियत, थोड़ा ड्रामा और फिर एक म्यूचुअल ब्रेकअप, तो ये संयोग नहीं, ये हैबिट है। ऐसे लोग लव एडिक्टेड नहीं होते, वो डोपामीन एडिक्टेड होते हैं। उन्हें नएपन से प्यार होता है, नई कहानी, नया चेहरा, नया थ्रिल। जब तक चेस चलता है वो जिंदा महसूस करती हैं। जैसे ही स्टेबिलिटी आती है उनका दिमाग कहता है बोरिंग है, भागो, और फिर वही पुराना पैटर्न शुरू। नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया ड्रामा और फिर वही अंत। तुम्हें अगर लगता है ये सिर्फ बैड लक है तो सोचो, किसी का बैड लक 10 बार एक जैसा कैसे हो सकता है? वो कहेंगी, हम अलग थे, हमारा वाइब मैच नहीं हुआ, मैंने कोशिश की, पर असल में हर ब्रेकअप में एक कॉमन चीज होती है, वो खुद। वो उस सर्कस की रिंग मास्टर बन चुकी है जहां हर नया रिश्ता बस एक अगला शो होता है और तुम बस उसका नया परफॉर्मर बन जाते हो। अब यहां से कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि अब ये बात उसकी नहीं,
तुम्हारी है। तुम खुद से पूछो, तुम क्यों ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हो? क्यों तुम उस ड्रामे में बार बार वापस लौटते हो जिसे तुम खुद गलत कहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, कि तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा? या फिर सच ये है कि तुम उसी अराजकता के आदी हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक हिस्सा है जो शांति से ज्यादा हलचल चाहता है। यही वो जगह है जहां झुंग की थ्योरी तुम्हारे काम आती है। उसने कहा था, हर आदमी के अंदर एक स्त्री होती है जिसे वो अनिमा कहता है, और अगर वो अनिमा अधूरी है तो आदमी उन्हीं औरतों की ओर खींचता है जो उसकी अधूरी जगहों को प्रतिबिंबित करती हैं। यानी वो तुम्हारा आईना है जिसे तुम बदलना चाहते हो, असल में वही हिस्सा तुम में खुद टूटा हुआ है। तो अब सवाल यह नहीं कि वो कैसी है, सवाल यह है तुम क्यों खींचते हो? क्या तुम्हें जीवन में क्लेश पसंद है या तुम बस शांति से डरते हो? अगले भाग में हम यही बात करेंगे कि कैसे अपनी शैडो को पहचानो, कैसे खुद को उस जाल से बाहर निकालो, और कैसे एक ऐसा रिश्ता चुनो जो तुम्हारी शांति, तुम्हारे मूल्य और तुम्हारे भविष्य का सम्मान करे। अब तक तुमने 7 संकेत सुने, हर एक अलग था, लेकिन सब एक दिशा में इशारा करते हैं। एक औरत का अतीत सिर्फ उसकी कहानी नहीं होता, वो एक पैटर्न होता है, और अगर तुम उस पैटर्न को नहीं पहचानते तो तुम खुद उस कहानी का अगला अध्याय बन जाते हो। अब बात उसकी नहीं, तुम्हारी है। देखो, ये बातें सिर्फ किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैं बार बार ऐसे लोगों की तरफ क्यों जाता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं? क्या मुझे बचाने की बीमारी है? क्या मुझे लगता है कि मेरा प्यार किसी को बदल सकता है? या क्या मुझे दर्द की आदत पड़ गई है? क्योंकि सच्चाई ये है, कई बार हम वही रिश्ते चुनते हैं जो हमारे अपने घावों को दोहराते हैं। हम वही अनुभव ढूंढते हैं जो हमें एक बार तोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर का कोई अधूरा हिस्सा अभी भी हीलिंग ढूंढ रहा होता है, और वो हीलिंग हमें उन्हीं गलत लोगों के पास खींच ले जाती है। जुंग ने कहा था, हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी छाया को जानना। तुम्हारी छाया क्या है? वो हिस्सा जिसे तुम छुपाते हो, वो कमजोरी जिसे तुम स्वीकार नहीं करते, वो दर्द जिसे तुम मानना नहीं चाहते, और जब तुम उसे नहीं पहचानते वो तुम्हारे रिश्तों में बोलने लगती है, वो तुम्हारे चुनाव बन जाती है। तुम उसी तरह के लोगों को चुनते हो जो तुम्हारी अनकही कहानियां रिपीट करते हैं, और फिर तुम कहते हो, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? असल में ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ऐसा तुम्हारे अंदर हो रहा है। सही औरत चुनना खुद को चुनना है। एक आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला उसका करियर नहीं होता, उसकी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि वही तय करती है कि तुम्हें शांति मिलेगी या युद्ध। वो तय करती है कि तुम्हारे पास संतुलन रहेगा या भटकाव। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल से फैसला लेते हैं पर दिमाग से नहीं। याद रखो, प्यार अंधा नहीं होना चाहिए, प्यार जागरूक होना चाहिए। अगर उसके अतीत में सिर्फ अराजकता है, अगर हर रिश्ता टूटा है, अगर हर कहानी में वो पीड़ित रही है, तो तुम उसका इलाज नहीं हो, तुम उसका अगला अध्याय हो। और अगर तुमने समय रहते पहचान नहीं की तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हें ऐसी औरत चाहिए जो शांति को महत्व दे, जो गहराई को समझे, जो सच्चाई से जुड़ी रहे, जो प्यार को कोई खेल नहीं मानती बल्कि उसे एक प्रयास समझती है। प्यार किसी चमक दमक का मंच नहीं है, प्यार एक प्रयोगशाला है जहां दो लोग अपने पुराने घावों को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ उन्हें भरने की कोशिश करते हैं। अगर वो औरत उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहती तो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। रिश्ता मत जोड़ो, विरासत बनाओ। अपने जीवन को ऐसे रिश्ते में मत डालो जो तुम्हें छोटा बना दे। रिश्ता वो नहीं होता जो सिर्फ रोमांच दे, रिश्ता वो होता है जो तुम्हें स्थिरता दे। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें संतुलन दे, ना कि वो जो तुम्हारी आत्मा को उलझा दे। याद रखो, एक हाई वैल्यू मर्द वो नहीं होता जो हर किसी को पाले, बल्कि वो जो सही को पहचान कर बाकियों को ना कह सके, क्योंकि ना कहना भी एक मर्द की ताकत है। अगर तुम अपनी शांति, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य को किसी और की उथल पुथल पर दांव पर लगाते हो तो तुम खुद अपने खिलाफ काम कर रहे हो। अब इस वीडियो के आखिर में
मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जब तुम ऐसे संकेत पहचानते हो तो तुम्हारे अंदर क्या उठता है? क्या तुम्हें उस औरत को बचाने की इच्छा होती है, या फिर एक अंदरूनी सिग्नल कहता है भाग जाओ? उस सिग्नल को अनसुना मत करना। वो तुम्हारा डर नहीं, वो तुम्हारा इंट्यूशन है, तुम्हारा असली सेल्फ, वही जो सच्चा है, जो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। तो याद रखो, कभी भी अपनी जिंदगी, अपनी शांति किसी ऐसे इंसान के हवाले मत करो जिसका अतीत अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई अपना अतीत साथ लेकर आता है तो वो तुम्हारे भविष्य को खा जाता है। तुम्हें किसी नई शुरुआत की जरूरत नहीं, तुम्हें एक सच्ची शुरुआत चाहिए। और सच्चाई ये है कि तुम्हारा भविष्य किसी और के पछतावे पर नहीं, तुम्हारे अपने निर्णय पर टिका है। तुम्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जो तुम्हें बनाए, ना कि वो जो तुम्हें बार बार तोड़ दे। अपने दिल से नहीं, अपनी समझ से चुनो, क्योंकि ये सिर्फ प्यार का सवाल नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का निवेश है। और एक समझदार आदमी कभी भी अपनी पूंजी किसी टूटे सिस्टम में नहीं लगाता। अगर तुम्हें यह बात सच लगी तो इसे अपने अंदर रखो, दिखाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वो बस तुम्हारे फैसलों में दिखता है। अपनी छाया को पहचानो, क्योंकि जो अपनी छाया से भागता है वो हमेशा गलत रोशनी में फंसता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में अपने विचार बताओ, और किसी ऐसे दोस्त या भाई के साथ वीडियो शेयर करो जिसको जरूरत है ये सच सुनने की। ऐसे ही गहरे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।